नमस्कार, रात के 10 बज रहे हैं। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। वक्त हो गया है आपके अपने शो घंटी बचाओ का। घंटी बचाओ मतलब जनता की आवाज है, और ये जो शो है इसमें हम सिर्फ वही मुद्दे उठाते हैं जिनका सीधा सरोकार आपसे है। देखिए, सरकार या प्रशासन जहां भी ये अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम होते हैं, हम वहीं पर सवाल उठाते हैं। और आज बात एक ऐसे मुद्दे की करने जा रहे हैं जिसे हर कोई अभी तक तो नजरअंदाज कर रहा था, लेकिन खेत में अपना खून पसीना बहाने वाला किसान इस मुद्दे से परेशान है। उत्तर प्रदेश में चुनाव का वक्त आया तो आवारा पशुओं की अब काफी चर्चा हो रही है। हर पार्टी उन किसानों से हमदर्दी भी जता रही है जिनकी फसलें आवारा पशु बर्बाद कर देते हैं। लेकिन सवाल ये कि यह हमदर्दी पिछले 5 साल में कहां थी? पिछले 5 साल में क्यों नजर नहीं आई? जब किसानों की लहलहाती फसलें एक झटके में जानवरों ने रौंद दी, तब क्यों नहीं इस समस्या का हल निकालने की कोशिश की गई? आज हम आपको दिखाएंगे उन किसानों का दर्द जिनकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। हमारी रिपोर्ट देखिए और किसानों को भगवान भरोसे छोड़ने वालों की घंटी जरूर बजाइएगा। नंबर है 8422840000। जनता पार्टी ने 5 साल पहले जो कहा वो करके दिखाया। ये जो छुट्टा जानवर वाली जो समस्या है, इसको सुलझाने का काम हुआ नहीं हुआ। गौएं जो है तो बहुत परेशान करती हैं गैया। क्या करें, अन्ना जानवर जो है फसल को खा रही है। ये हम जानते हैं कि खेत को कौन खा जा रहा है। गौ माता को कटने नहीं देंगे, लेकिन अन्नदाता किसानों की फसलों को भी नुकसान नहीं होने देंगे। आज कह रहे हैं कि हम छुट्टे जानवर की समस्या सुलझाएंगे, तो फिर 5 सालों से सो रहे थे आप। हर बेसहारा गाय के लिए गौशाला बनाएंगे। जो बाबा जी बता रहे थे कि हम उत्तर प्रदेश को सुधार देंगे, किसानों की मदद कर देंगे, वो अपने प्रिय जानवर को भी नहीं पकड़ पा रहे। यूपी के किसानों को छुट्टा जानवरों से हो रही दिक्कतों को हम गंभीरता से ले रहे हैं। तो क्या यूपी के चुनाव में अब बुलडोजर पर बुल भारी पड़ने लगा है? बुल यानी वो सांड जो किसानों के खेतों को रौंद कर तबाह कर देते हैं। क्योंकि तरह तरह के चुनावी जुमलों के बीच अगर आवारा पशुओं का मुद्दा हर नेता की जुबान पर है, तो ये समझना मुश्किल नहीं कि उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए ये कितनी बड़ी समस्या है। गाय वो सब खा जाती हैं, गेहूँ, सरसों सब खा जाए, सब गन्ना कतई बिल्कुल होने ही नहीं देती है। बहुत ज्यादा भगाते तो होगे? भगाते हैं, हमारे पापा तो खेती में लेटते हैं। पशु आते बाबूजी, गन्ना खाते, आलू खाते, सरसों खाते, गेहूं खाते, सब अवतार काटे वाला मानते, जब भी नहीं मानते तोड़ के आ जाते हैं। आवारा जानवर बड़ी समस्या है, बहुत ज्यादा। यहाँ छुट्टा सार से बहुत पीड़ित हैं लोग। अब तक विपक्षी नेता ही आवारा पशुओं को लेकर योगी सरकार पर लगातार तीखे हमले कर रहे थे। अखिलेश यादव अपनी हर चुनावी रैली में इसे लेकर सीएम योगी पर तंज कर रहे थे। लेकिन अब आधे चुनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी को भी अपनी रैलियों में आवारा पशुओं का मुद्दा हल करने का भरोसा देना पड़ रहा है। मैं आपकी इस चिंता को पूरी तरह समझता हूँ और मैं आपको बताता हूँ, मैं रास्ता खोज करके लाया हूँ। दरअसल यूपी के जिन इलाकों में अब चुनाव बाकी है, वहां आवारा पशुओं का मुद्दा इतना बड़ा है कि वो वोटों की फसल भी चर सकता है। एबीपी न्यूज ने ऐसे तमाम जिलों में जाकर पड़ताल की जहां के किसान जानवरों के कारण अपने खेत और फसल के खराब होने से खासे परेशान हैं। यूपी के किसानों को छुट्टा जानवरों से हो रही दिक्कतों को हम गंभीरता से ले रहे हैं। हमने रास्ते खोजे हैं दोस्तों। 10 मार्च को आचार संहिता समाप्त होने के बाद, नई सरकार बनने के बाद योगी जी के नेतृत्व में उन सारी नई योजनाओं को हम लागू कर देंगे भाइयों।
आजकल मटर, गेहूं और सरसों ये ऐसी फसलें हैं जो सबसे ज़्यादा बोई जा रही है, और इन फसलों में सबसे ज़्यादा गेहूं और मटर को जानवर नुकसान पहुंचाते हैं। और इन्हीं जानवरों से बचाने के उपाय क्या हो सकते हैं, इस खेत को देख के समझिए कि ये लकड़ी के बाड़ लगाए गए हैं, इसके बाद लोहे के तार लगाए गए हैं, और ये जो मचान आप देख रहे हैं ये मचान रात को पहरेदारी करने के लिए बनाई गई। और आप देखिए कि ये कटीले तार जो हैं, इन कटीले तारों को फांद करके किसान आते हैं और रात को यहाँ बैठते हैं। दिन के वक्त भी इस मचान में बैठकर पहरेदारी कर रहे नंदलाल ने हमें बताया कि वो इसी तरह ठंड की रातों में भी यहाँ बैठे रहते थे। अपनी मटर की फसल बचाने के लिए उन्होंने रात रात जाग कर पहरेदारी की, लेकिन मौका पाते ही आवारा जानवर सारी फसल चर गए। इसके कारण हुए नुकसान की बात करते हुए वो अपने आंसू नहीं रोक पाए। 160 रुपये 70 रुपये पसेरी चल रही है। अगर शाम को मटर होता हो तो कम से कम 50,000 रुपये मटर इस खेत में होता। 50,000 का मटर होता और वो सब चर गया। सब चल गया तो बहुत नुकसान हुआ आपको। कुछ बचा कि नहीं कि पूरा बर्बाद हुआ? बड़ा 3-4 हज़ार रुपये मुश्किल के निकल गई। बस होता 50,000 का। शिकायत नहीं करते किसी से? इससे करने खेती के भरोसे ही अपना परिवार चलाने वाले नंदलाल का कहना है कि एक बार नहीं कई बार जानवर इसी तरह उनकी फसल खराब कर चुके हैं। धान लगाए नहीं थे, धान नहीं लगाया था इसलिए चर जाएंगे, तो पड़ा रहा। इसके बाद हमने गेहूं बो दिया। गेहूं बहुत अच्छा, गेहूं बहुत पैदा। अरे ऐसा चर दिया कि इतना इतना रखा है, इतना इतना ठूठी। बस अब उसको हमने छोड़ दिया, क्या करें, कोई उपाय नहीं। तो 3 महीना 4 महीना मेहनत करते हैं और एक रात में पूरी मेहनत खत्म। पूरी नंदलाल दुखी भी है और नाराज भी। उनका कहना है कि अगर यही हाल रहा तो न खेती बचेगी न किसान। और ऐसा सोचने वाले वो अकेले किसान नहीं हैं। इस गांव में हमने जितने भी किसानों से बात की, सबने ये कहा कि आवारा पशु उनकी फसलों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए हैं। ये जो व्यवस्था करती है इससे जानवर रुक जाते हैं? रुकती भैया कम है, बचावत है, रुकत है, बहुत कम रुकत है। लेकिन लाग है फसल, जब दिन भर बैठत है तो यहाँ बच जाते हैं। घर का काम छोड़ के दिन भर खेत में बैठना पड़ता है। हाँ। सब जानवर इधर उधर सब खा रहे हैं, सब आदमी खेतों में और सड़कों पे पड़ा है, रात दिन रात बचाता है। ये उछल जाते हैं, फिर उस पार निकल जाते हैं। रात 12-12 1-1 बजे ले लोग बैठते हैं टार्च ले, क्या करें, मजबूरी सामने भाई, कहाँ चले जाएं आप लोग, हम लोग। अब इस खेत को देखिए। लेखराज ने यहाँ गेहूं की फसल लगाई थी, लेकिन फसल उगने से पहले ही आवारा जानवरों का हमला हो गया। मैं इस वक्त एक गेहूं के खेत में हूं और ये जो खेत है, इस पूरे खेत को आवारा पशुओं ने खराब किया है। लेखराज जी मेरे साथ हैं, ये समझाएंगे। लेखराज जी ये बताइए, ये जो खेत है, ये शहर के लोग शायद नहीं समझ पाएंगे कि ये खराब किया गया है। अगर इसको लोगों को समझाना हो तो कैसे बताएंगे कि ये खराब हो गया खेत? देखिए, ये खेत जो चर गया, ये गेहूं का पेड़ है, ये नीचे से चला, अब चर गया यहाँ पर से। अब इसकी जो बाली निकल नहीं रहा है वो चर गई, तो अब दोबारा बाली इसमें नहीं आएगी। अब ये तो पौधा बेकार होकर नष्ट हो गया। अब जितने पौधे हैं सब ये चर गए, ये सब बेकार, इसमें अब बाली नहीं आना दोबारा। आवारा पशुओं की इस समस्या के लिए ज्यादातर किसान सरकार और प्रशासन को जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन कुछ का कहना है कि जो किसान अपने जानवरों को खुला छोड़ देते हैं, उनकी भी उतनी ही गलती है। इन लोगों का कहना है कि अगर गौशालाएं बनी होती तो शायद ये समस्या इतनी बड़ी न होती। अगर मान लो इनकी व्यवस्था होते तो ये अगर गौशाला बनी होती तो इतनी बड़ी समस्या न होती। इन खेतों में ये जो गड्ढे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे गड्ढे आवारा पशुओं के पैरों के निशान हैं और ये पूरा खेत इसी तरीके से जानवर ने चरा है और इस वजह से खेत में जगह जगह तमाम सारे गड्ढे बने हुए हैं। कभी रात में, कभी शाम को, कभी भोर में ये जानवर कभी भी आते हैं और इसी वजह से जो किसान या वो रात भर यहाँ सोए भी ना, वो रात भर यहाँ बैठे टॉर्च लेके निगरानी करे और या ज़रा सी झपकी पर उसको हज़ारों का नुकसान सहने के लिए तैयार होना पड़ता है।
और ये हाल तब है जब इन जानवरों को रोकने के लिए किसान इस तरह के तमाम उपाय कर रहे हैं। लगभग हर खेत लोहे की कटीली तारों से घिरा हुआ है। जो किसान लोहे की तारों का खर्च नहीं उठा सकते, वो कुछ इस तरह अपने खेत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन खेतों के चारों तरफ घूम रहे आवारा मवेशियों की संख्या इतनी ज्यादा है कि ये सारी कोशिशें बेकार हो जाती हैं। कितनी फसल आपकी जानवरों ने छोड़ी? 3 बीघा साहब ख्यात हम कुछ नहीं रखे, चलो दिखा दे साफ कई दिन एकदम ही सारे वह चल रहा है। कम से कम 20-30 हजार रुपया साहब गरीबी में तो मिलबे कर। बाराबंकी के बाद हरदोई का हाल देखिए। चारों तरफ खेत और बीच में बैठे ये मवेशी। किसानों की जरा सी लापरवाही हुई नहीं कि ये जानवर खेतों में घुस जाते हैं। बाबू खान के साथ यही हुआ। उन्होंने 12 बीघा खेत में गेहूं की फसल लगाई थी, लेकिन जानवरों ने उसमें से आधी से ज्यादा खराब कर दी। आवारा पशु तो बच पाती है? नहीं, इसको भी तोड़ के निकल जाते हैं वो। अच्छा। हाँ, तोड़ के निकल जाते हैं। अब 10-11-12 बीघे में गेहूं बोया हुआ है, आधा सब खा लिया है। मतलब आप कह रहे हैं कि 11-12 बीघे में गेहूं बोया है, उसमें से आधा पशु आवारा पशु आधा खाएगा। इसमें बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है, फसल में बहुत नुकसान होता है। वैसे तो किसानों ने अपनी फसल को आवारा पशुओं से बचाने के लिए इस तरीके से खेतों किनारे बाड़ लगाई हुई है, लेकिन उसकी तस्वीर क्या है ये भी देख लीजिए। जानवर इसके ऊपर से फान जाते हैं और ये कुछ इस तरीके से टूट करके जमीन में गिर जाती है। नतीजा क्या होता है? फसल को होता है नुकसान। किसान कोशिश जरूर कर रहा है कि वो इस तरीके से कटीले तारों की बाड़ लगा करके अपने खेतों को बचा सके, लेकिन कोई खास फायदा नहीं हो रहा। बात एक ऐसे विश्व संकट की जिसने पैदा कर दी आज